जय हिंद साथियों। मैं नवीन कुमार। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 1799 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, यानी 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मैं पूरा लेके आया हूँ। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पूरा विश्लेषण के साथ है। एक तरह से जो पूछा गया वो सभी मैंने ऐड किया है, तो आप लोग अपना अपना आंसर इसमें से मिला लेंगे। ये बिल्कुल सटीक है। और इस क्वेश्चन को मैंने वही क्वेश्चन को ऐड किया है जो आप ही लोगों में से दोस्तों ने भेजा है मेरे पास, ठीक है। तो उसी को मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिखा हूँ। तो आप लोग देखिए, अच्छे से मिलाइए अपना अपना आंसर। चलिए चलते हैं। राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय आपात क्या है, अनुच्छेद 352 में है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 360 है वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। यानी मैंने कुछ डिस्कशन भी कर दिया हूँ, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। हाजीपुर में गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो ये होगा गंडक नदी होगा, ठीक है। यही पूछा गया था। एक है धन विधेयक, अनुच्छेद 9 धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 109 से संबंधित है। और धन विधेयक की परिभाषा होता है 110 में। संचित निधि से संबंधित, यानी कि अनुच्छेद 266 होगा राज्यसभा का, ठीक है। संचित निधि अनुच्छेद 266 है। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा गया था। संसद, भाई संसद के कौन कौन अंग होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। अंतरिक्ष दिवस से संबंधित क्वेश्चन था। अंतरिक्ष दिवस है 23 अगस्त को। कब है? 23 अगस्त। राष्ट्र कवि जो है दिनकर है। इसको जो है उर्वशी के लिए मिला गया था पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए, याद रखेंगे। गांधी जी को जो चंपारण किसने बुलाया था भाई? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। इसको चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था चंपारण में। तो आप लोग हो सकता है फिर से रिपीट भी कर सकता है, इसी से संबंधित है। और भाई कब चंपारण विद्रोह हुआ था, तो वो भी याद रखेंगे, 1917 में यह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में, ठीक। और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना है का मॉडल क्या है भाई? जॉन सेंडी है, ठीक है। जॉन सेंडी, सुखमय चक्रवर्ती है, तीसरी है। तो प्रथम द्वितीय का भी याद रखेंगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है कौन था? सुचेता कृपलानी रही थी। कहाँ की है? यूपी की थी, ठीक है। यूपी की सुचेता कृपलानी, यहाँ गलती लिखा गया है, ठीक है। अब प्रथम गवर्नर जो रहा था सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी के बना था, याद रखेंगे। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी आपको बनाने वाली नदी है नर्मदा ताप्ती, मुख्य रूप से याद रखेंगे। नर्मदा ताप्ती है, वैसे रायन है, हडसन है, ठीक है। स्पोर्टमैन, स्पोर्टमैन कोई स्पोर्टमैन कौन ऐसे व्यक्ति है जिसे भारत रत्न दिया गया है? तो एक ही व्यक्ति है, सचिन तेंदुलकर का नाम है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, राजकुमार गोयल है, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ से संबंधित, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक किसने लिखा है? एडम स्मिथ। 5 दिसंबर 2025 को जो है पटना के सरस मेला का थीम क्या रहा था? ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करना, ठीक है। मतदाता की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। और दिल्ली वाला भी याद रखेंगे आप, ठीक है। मतदाता की आयु जो है 61वां से घटा के क्या कर दिया गया, यानी कि 21 से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। दल बदल जो है ये आपको याद रखना चाहिए 10, ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा है? विलियम गॉड ने। किसने? विलियम गॉड। हरित क्रांति इंडिया में किसने लाया था? तो एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति इंडिया में लाया था, एमएस स्वामीनाथन जी ने, ठीक। फिर है भारत का विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? भारत के विस्तार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है मुजफ्फरपुर बम कांड, यानी कि 30 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, ठीक। इसे क्वेश्चन है। फिर कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है क्वेश्चन, इतना याद रखें। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को इसके लिए फांसी दिया गया था, ये याद रखेंगे। शायद अप्रैल महीना में हुआ था, ठीक। काल क्या है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। मुद्रा से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था?
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, तो तीनों शब्द को याद रखेंगे, पंथ निरपेक्ष था, अखंडता है और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान की संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में नोनिया विद्रोह से संबंधित है। नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार के पूर्णिया में हुआ था। बस बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। कितना है? 61.8% रहा है साक्षरता दर। कितना रहा है? 61.8। और बिहार में सबसे पढ़े लिखे कौन जिला है? तो याद रखेंगे रोहतास है। नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पंचमढ़ी अमरकंटक से संबंधित आया था क्वेश्चन। कहता है भोजन पकाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। भाई भोजन पकाने के लिए, ठीक है, इसे संबंधित था। जारवा ओजे संपन्न जनजाति कहाँ से है? अंडमान निकोबार से। याद रखेंगे आप। एससीओ का 10वां सदस्य, एससीओ का 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस है। जुलाई 2024 में कौन है? बेलारूस। याद रखेंगे 10वां सदस्य। जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है 2019 में। पर्यावरण एवं जलवायु विभाग से संबंधित था। शतरंज में जो है डी गुकेश जो है इसका जो किसको हराया था? वो चीन के डिंग लेरन को हराया था। ठीक है। सिल्क उद्योग भागलपुर से संबंधित है। सिल्क उद्योग कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से। अनुरणन काल से संबंधित पूछा गया था। फिर है प्लान का हिंदी क्या होता है? योजना। ठीक है। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम, गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ है? कहाँ से है? साबरमती से है। कहाँ से है? साबरमती से था। सत्याग्रह आश्रम कहाँ से? साबरमती। इनोवेशन का वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? वर्ष 2010 से 20 को इनोवेशन का वर्ष घोषित किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया जाता है, छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। प्रोजेक्ट वर्ष, प्रोजेक्ट वर्ष 2026 में भारत की पहली प्रोजेक्ट वर्षा जो है 2026 में भारत की पहली समर्पित पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिहंत था। क्या नाम था? आईएनएस अरिहंत। कृषि बाल्टिक परियोजना, कृषि बाल्टिक परियोजना महाराष्ट्र है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। हेलो मोदी कार्यक्रम जो है, हेलो मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? यूएसए के टेक्सास में। कहाँ पे? यूएसए के टेक्सास। मैत्री का क्या था भाई? बुनियादी ढांचा परियोजना, इसी संबंधित पूछा था। जीवित मृत अवशेष जो है CHON। दोस्तों ये क्वेश्चन आप ही लोगों के द्वारा बताया गया है, तो मुझे खुद नहीं पता है कि कौन गलत है कौन सही भेजा गया है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि जो भी भेजा गया है वो सही होगा, क्योंकि आप ही लोगों ने भेजा है इसे। ठीक है। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भाई परमवीर चक्र होता है। अशांति के लिए कौन होता है? अशोक चक्र। कौन है? अशोक चक्र। डेटा गोपनीयता दिवस का थीम क्या रहा था भारत में? टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। डेटा गोपनीयता दिवस का थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया था। अच्छा, दिसंबर 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर आए थे भारत की यात्रा पर। ठीक है, मिशेल बार्नियर। अब मैंने करंट अफेयर्स टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स दिए थे उसी से क्वेश्चन आया है। ठीक। जनवरी 2026 में जो है कौन है? सेबेस्टियन लेकॉर्ड। ठीक है, लेकॉर्ड इसी टाइम। तेलंगाना कृषक विद्रोह कब हुआ था? 1946 से 51 में हुआ था। बिहार के पूर्णिया नोनिज विद्रोह, नोनिज विद्रोह बिहार के पूर्णिया में। कहा हुआ था? बिहार के पूर्णिया में। एक क्वेश्चन है आपको दोस्तों, फिटकरी क्या है? फिटकरी से संबंधित है। पोटाश एलम इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होगा पोटेशियम का सल्फेट, एल्युमिनियम का सल्फेट, 24 मोलिकुल जल होता है। मैंने बताया था कि कुछ केमिकल सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आपको याद रखना चाहिए। बेकिंग सोडा का, जैसे कि जिप्सम का सूत्र याद रखना चाहिए। पोटाश एलम पूछ दिया है। बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का देखो NaCO3 होता है। राउरकेला भाई, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा है। भद्रावती फिर मैचिंग में पूछा गया था। भद्रावती कर्नाटक में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। बोकारो जो है झारखंड में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। कौन सा जिला जो है यूपी और झारखंड दोनों से मिलता है, मैच करता है? तो होगा रोहतास होगा। कौन जिला झारखंड और यूपी दोनों से बॉर्डर से साझा करता है? तो रोहतास होगा। तो बिहार का मैप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन आया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात कहाँ भाई सेवा कर सकते हैं? तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवा दे सकते। ठीक। बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। वर्तमान सूचना आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक।
वर्तमान सूचना आयुक्त। तो नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बेस्टिल का पतन जो है, बेस्टिल का पतन 1 जुलाई 1789 है। बेस्टिल का पतन 1 जुलाई 1789। इनोवेशन वर्ष 2015 में यूएई के द्वारा, ठीक है, इनोवेशन 2015 में लाया था यूएई। रसायन का नोबेल पुरस्कार है 2025 में, इसे पहले बोला था लेकिन किसको किसको मिला है, तो डेविड बेकर है, हेमिस हमर्सन है और जॉन जंपर है, यही 3 व्यक्ति को मिला था। इसे पहले भी बताया था। रामधारी सिंह दिनकर को जो है, रामधारी सिंह दिनकर, इसको जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। सेरेन ये क्या है, सेरेंडिपिटी कला महोत्सव कहाँ से संबंधित, गोवा है। सेरेंडिपिटी कला महोत्सव गोवा से है। अलवार और नैनार संत, अलवार संत वैष्णव संत है, नैनार संत शैव संत है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, अलवार नैनार। न्यू इंडिया जो है कॉमनवेल्थ है, इनोवेशन से संबंधित, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। कांगेर घाटी है छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। नगर निगम मोबाइल ऐप चुनाव तकनीक का प्रयोग जो सर्वाधिक तेलंगाना में हुआ था, ठीक है, नगर निगम मोबाइल ऐप का तकनीक का प्रयोग सबसे ज्यादा तेलंगाना में हुआ था। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन का आप लोगों का लगभग जितना हो पाया मैं करवा दिया हूँ, और इसमें से अपना अपना आंसर मिलाइए और बताएंगे कि आप लोग अभी तक कितना आपको सही हुआ है, जरूर इतना बताना चाहिए, ताकि मैं इस आधार पर अगला वीडियो में कट ऑफ के लिए लेकर आऊं। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन कोई टफ तो नहीं लग रहा है, ठीक है, मीडियम प्रवृत्ति का क्वेश्चन लग रहा है, मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, या ठीक है मॉडरेट कह सकते हो, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल ही बता रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्कोर अच्छे किए होंगे इसमें, और अगर आप अच्छे स्कोर होंगे, कम से कम 65 तो आपको आना ही चाहिए, इतना अगर लाए होंगे तो प्रीलिम्स की संभावना जरूर रहेगी दोस्तों, ठीक है। और अब इसके बाद आप लोगों का अगला चरण मेंस का एग्जाम होगा, तो आप लोग जिसका भी एग्जाम अच्छा गया है और नहीं भी गया है कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर भी बहुत भाई लोग होंगे, तो आपको अब निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, मेंस के प्रिपरेशन में लगना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन ही आपको मेरिट बनाने वाला है। इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल बढ़िया लगता है, ठीक है, आपको थोड़ा भी फायदा मिलता है, तो मेरे चैनल दरोगा डायरी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।